Come children, today's worksheet number 70 कार्य तथा ऊर्जा। आज इस वर्कशीट में हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति क्या होती है और उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दीदी, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की। ज्ञान ने दीदी से क्या पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु अधिक कार्य कर रही है या अधिक ऊर्जा उपयोग में ला रही है। इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होगा। अगर समान समय में कोई वस्तु अधिक कार्य करती है तो वो अधिक ऊर्जा का उपयोग करेगी। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि जिसको हम शक्ति कहते हैं, शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो शक्ति क्या होती है बच्चों? किसी वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में, यानी कार्य करने की क्षमता या दर को, या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। शक्ति यदि कोई अभिकर्ता या एजेंट t समय में w कार्य करता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? उसकी शक्ति हम निकाल सकते हैं। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? P बराबर W अपॉन T। किया गया कार्य बटे लिया गया समय। P क्या है? शक्ति। W किया गया कार्य और T लिया गया समय है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? W का मात्रक जूल होता है और T का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? वॉट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। किया गया कुल कार्य या किया गया जो टोटल वर्क है वो। औसत शक्ति क्या होती है बच्चों? औसत शक्ति को हम कैसे निकाल सकते हैं? औसत शक्ति को निकालने के लिए किया गया कुल कार्य या कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटे में लिया गया कुल समय। जितनी भी ऊर्जा प्रयोग की गई है उसको जोड़ेंगे हम, और जितना समय लिया गया उसको जोड़ेंगे तो कुल किया गया कार्य या ली गई ऊर्जा बटे में कुल समय। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम औसत शक्ति निकाल सकते हैं, एवरेज शक्ति या पावर। अब एक वॉट क्या होता है? वॉट क्या निकाला था हमने? वॉट निकाला था हमने शक्ति का मात्रक। एक वॉट यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? उसकी शक्ति 1 वॉट होगी। इसे हम 1 वॉट कहते हैं। 1 वॉट का मतलब है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल किया गया कार्य या 1 जूल प्रयोग की गई ऊर्जा। तो उसकी शक्ति कितनी आएगी? 1 वॉट आएगी। शक्ति के अन्य मात्रक। शक्ति के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? किलोवाट। 1 वॉट हमने पढ़ा, दूसरा मात्रक है किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट होते हैं। तो 1000 जूल पर सेकंड या 1 वॉट, 1 किलो वॉट बराबर। उसके अलावा और कौन सा मात्रक होता है? मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 10 रेज टू द पावर 6 वॉट। अगर 10 रेज टू द पावर 6 वॉट आए, 6 वॉट का मतलब होता है 1 मेगावाट। M फॉर मेगावाट। और 1 गीगावाट क्या होता है? 1 गीगावाट का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 9 वॉट। अगर 10 रेज टू द पावर 9 वॉट है उसको हम क्या कह सकते हैं? गीगावाट। और 10 रेज टू द पावर 6 वॉट है उसको हम मेगावाट कह सकते हैं। तो ये शक्ति के बड़े मात्रक हैं। सबसे छोटा मात्रक कौन सा है बच्चों शक्ति का? वॉट। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। कमर्शियल जो यूनिट होती है वो क्या होती है ऊर्जा की?
ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसको किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? किलोवाट घंटा। एक घंटे में कितने किलोवाट ऊर्जा का व्यय हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट 1 घंटे तक जब यूज़ किए जाते हैं, व्यय किए जाते हैं, तो वो 1 किलोवाट घंटा बन जाते हैं। अब हम जानेंगे, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं दो। उदाहरण 1 में आपको बताया गया है एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है, उसकी शक्ति क्या होगी? शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T। आपको यहाँ पर एक वस्तु का जूल W दिया हुआ है, जूल यानी कार्य, तो W दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो 20 जूल बटे 5 सेकंड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 4 वाट। सीधे आपको P बराबर W/T में क्या रख देना है? वैल्यू। W की वैल्यू आपको दी हुई है, ये रही, और T की वैल्यू आपको दी हुई है, ये रही। तो आप इसको बटे में रख देंगे, आपका क्या आ जाएगा? ये आपकी शक्ति निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 50 kg द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। आपको शक्ति निकालनी है, जी की वैल्यू आपको दी हुई है। लड़का क्या कर रहा है? लड़के का भार कितना हो जाएगा? आपको केजी में द्रव्यमान दिया हुआ है, जब हम इसको जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब हम द्रव्यमान को जी से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? भार। तो यहाँ पर हमने बच्चे का बस क्या निकाल लिया? उसका भार, क्योंकि उसका वेट द्रव्यमान दिया हुआ था हमें, तो हमने वेट निकाल लिया 500 न्यूटन। सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? 45 गुणा 15/100। हमने क्या बदल लिया इस सेंटीमीटर को? मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए हमने सेंटीमीटर को जो आ रहा था उसको 100 से भाग दे दिया। ये आ गई आपकी सीढ़ियों की कुल ऊंचाई 6.75 मीटर। चढ़ने के लिए कुल समय कितना लिया उसने? 9 सेकंड। तो शक्ति निकालने के लिए किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। कार्य कितना किया उसने? mgh बराबर, तो mgh की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी? 500 न्यूटन गुणा में 6.75 मीटर, और बटे में t की वैल्यू आप रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी रखी आपने? 9 सेकेंड। तो आपकी शक्ति आ गई 375। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपने किया गया कार्य mgs से निकाल दिया, तो mg की वैल्यू आपने 500 न्यूटन निकाली थी और h की वैल्यू 6.75 मीटर ऊंचाई आपने सीढ़ियों की, सारी सीढ़ियों की निकाल ली थी। आपको एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी थी और कितनी सीढ़ियाँ थी? 45। उसके बाद हमने उसको क्या किया? मीटर में बदल दिया, तो 100 से भाग दिया। 100 से भाग देने के बाद वो मीटर में बदल गया, तो ये आपकी सीढ़ियों की ऊंचाई मीटर में आ गई। ये आपकी mg की वैल्यू है, इन दोनों को आपने गुणा कर दिया तो आपका क्या निकल आया? W/T। T आपको 9 सेकंड दिया था, बटे में T कर दिया, ये बटे का निशान है, तो ये वैल्यू निकल आएगी। इसके अलावा आपको पढ़ना है किलोवाट घंटे को हम एक यूनिट कहते हैं, जो हम आम भाषा में बिजली की यूनिट इस्तेमाल में करते हैं, लाते हैं। हम कहते हैं कि हमने घर में 50 यूनिट व्यय की हैं या 100 यूनिट व्यय की हैं। तो यूनिट क्या होती है बच्चों? 1 किलोवाट घंटे को 1 यूनिट कहते हैं। अगर हमने 1000 वाट का एक बल्ब 1 घंटे तक यूज़ किया है, किलोवाट का 1000 वाट यानी 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का कोई उपकरण या बल्ब या कोई और बिजली से चलने वाला उपकरण 1 घंटे तक चलाया है, तो हम कितनी यूनिट खर्च कर देंगे बच्चों? तो हम 1 यूनिट बिजली खर्च करेंगे। तो 1 यूनिट का बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा।
1 किलोवाट घंटे को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ये क्या है? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटे को जब हम जूल में बदलेंगे तो क्या होगा? 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3,60,000 जूल। जब हम इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 3.6 ये वैल्यू आती है बच्चों 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल, अर्थात 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल बराबर क्या हो जाता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर इतने जूल होते हैं। यह आपको 1 यूनिट को जूल में बदलकर बताया गया है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को या ऊर्जा के उपयोग की दर को हम शक्ति कहते हैं। आप यहाँ पर इसकी परिभाषा को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है W/T। W होता है कार्य और T होता है समय। W का मतलब होता है किया गया कार्य या की गई उपयोग की गई ऊर्जा, ये भी हो सकती है। ये उपयोग की गई ऊर्जा और बटे में T यानी समय। तो W/T इसका सूत्र है। इसका मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड, जिसको हम दूसरे नाम से किससे कहते हैं? जूल पर सेकंड का मतलब होता है वॉट। और डिनोट किससे करते हैं वॉट को? W से। W यानी वॉट, जो शक्ति का मात्रक है, जिसको जूल प्रति सेकंड या वॉट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, एक वॉट, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। तो 1 वॉट क्या है आपका? यहाँ पर 1 वॉट की परिभाषा आपको दी है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। ये आंसर 2 है। 1 वॉट यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल का ऊर्जा प्रयोग की जाती है या 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति को हम 1 वॉट कहते हैं। यह आपकी 1 वॉट की परिभाषा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट को में कितने जूल होते हैं। व्यावसायिक मात्रक क्या है ऊर्जा का? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये पूरा आंसर 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये है आपका आंसर 3। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ये 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1 किलोवाट में 1000 वाट को गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। ये जूल में हमने बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है। 1 महीने में कितनी प्रयोग हो जाती है? 250 यूनिट आती हैं। आपको पूछा गया है इसे जूल में बदलो। तो बच्चों जूल की वैल्यू 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? अभी अभी हमने बदला है। 1 यूनिट में जूल होते हैं 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। तो ये जूल होते हैं 1 यूनिट में। हमने कितनी 1 महीने में ऊर्जा यूज़ कर ली है? घर में
250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है। तो आपको इसको जूल में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 250 को 3.6 × 10⁻6 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके क्या निकल आएंगे, जूल निकल जाएंगे, क्योंकि एक यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको गुणा करके ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये रहा। 250 यूनिट को जूल में बदलो, ये क्वेश्चन है आपका। एक यूनिट में कितना होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। तो आपको 250 यूनिट में कितने जूल आ जाएंगे, 3.6 × 10⁻6 × 250 कर देंगे आप, ये आपकी यूनिट है। तो 250 यूनिट को जब आप गुणा करेंगे, जब आप इसे गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा ये गुणा करने के बाद 900 × 10⁻6 जूल। तो ये आपका आंसर है 250 यूनिट बराबर 900 × 10⁻6 जूल। ये हमने इसको जूल में निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है। एक लैंप है जो 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, इसकी शक्ति निकालनी है। ये बहुत सिंपल है बच्चों, शक्ति बराबर क्या होता है, W/T। W आपको ऊर्जा के रूप में दिया है 1000 जूल और समय दिया है 10 सेकंड, तो W/T में करके आप इसको निकाल सकते हैं। आपको क्या क्या दिया है यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिया हुआ है W की वैल्यू दी है, W दिया है 1000 जूल और T दिया हुआ है 10 सेकंड। फॉर्मूला आपका P बराबर W/T, ये फॉर्मूला है। आप वैल्यू पुटअप करेंगे 1000 जूल बटे में 10 सेकंड, तो इसको जब काट देंगे तो आपका आंसर आएगा 100 जूल प्रति सेकंड। 100 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या आ गया, इसको हम क्या कहते हैं जूल पर सेकंड को, वाट। तो 100 वाट ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, P की। तो P बराबर 100 वाट ऊर्जा व्यय की जाएगी। ये आपके पांचों क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। आपको न समझ में आया हो तो आप नीचे मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में लिखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।